सभी को नमस्ते। स्वामी न्यूज़ के इस विशेष कार्यक्रम योग व स्वास्थ्य के प्रातःकाल के प्रथम लाइव में सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मंत्र पाठ के साथ कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। आप सभी दर्शकों को आज एक मैं सूचना देता हूँ, वो आप सबके लिए बहुत अच्छी सूचना है। वो ये है कि कल से लगातार 3 दिनों तक इस कार्यक्रम में आयुर्वेद की चर्चा की जाएगी और आयुर्वेद की चर्चा करने के लिए हमारे साथ में उपस्थित होंगे डॉक्टर धीरज उपाध्याय जी, जो अजमेर के प्रसिद्ध, अजमेर ही नहीं राजस्थान के एक प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य हैं और आपके सवालों के जवाब देंगे। उसके अलावा भी वर्तमान की जितनी समस्याएं हैं उस पर भी अपनी बात रखेंगे, चाहे वो कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स हो, चाहे वो तीसरी लहर से बचाव हो, चाहे वो वर्षा ऋतु में कैसा आहार विहार हो, चाहे वो शरद ऋतु में कैसा आहार विहार हो। इन समस्त बातों पर विचार करके और आप लोगों के भी कईयों के जिन के जो सवाल पूछना चाहते हैं वे लोग आप कल से सवाल पूछ सकते हैं। 3 दिनों तक आयुर्वेद की बहुत अच्छी गहरी गूढ़ चर्चाएं होगी। आप सबकी समस्याओं पर का भी निदान का भी उपाय जो है इस ऑनलाइन फेसबुक के माध्यम से दिया जाएगा। आप अपने सवालों को कमेंट बॉक्स में लिख करके कल सुबह 6:30 बजे से ये कार्यक्रम चालू हो जाएगा। तो कल से आप अपनी समस्याओं को आज लिख लें, कल सुबह आप जैसे ही लिखेंगे तुरंत उसका उपाय कर दिया जाएगा। वैद्य जी के साथ में परामर्श के लिए मैं बैठूंगा और आपके सवालों को मैं पढ़ूंगा। वैद्य जी वास्तव में बहुत अच्छे कुशल वैद्य हैं, बहुत अच्छे विद्वान व्यक्ति हैं आयुर्वेद के। तो यहाँ आप सबकी समस्याओं के समाधान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं। हमारे साथ में जुड़े हुए दर्शकों में कविता गढ़वाल जी और अन्य भी दर्शक जुड़े हुए। आज हम जान रहे हैं कि प्राणायाम से मनोदैहिक चिकित्सा कैसे हो। शास्त्र में कहा भी है, यन मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति, यद्वाचा वदति तत्कर्मणा करोति, यत् कर्मणा करोति तदभि संपद्यते। तो जैसा व्यक्ति मन में ध्यान, जैसा विचार करता है वैसा बोल देता है। तद्वाचा वदति, जैसा बोलता है वैसा करता है और जैसा करता है वैसा हो जाता है। तो आज हम प्राणायाम जानने वाले थे, तो प्राणायाम करते हुए हमें कैसी बातें विचार करनी चाहिए। जैसे ये मुद्रा लगाती प्राणायाम, आपके घुटनों में दर्द है, वात रोग है, दर्दों की समस्या है, ऋतु राकेश जी, तो आप सबको धन्यवाद आज के कार्यक्रम में। ओम जी नमस्ते सबको। तो ये आपको ऐसे लगानी है अगर आपके शरीर में कहीं दर्द है तो। कल से आयुर्वेद के कार्यक्रम में और विस्तार से जानेंगे आप घर की ही चीज़ों से कैसे ठीक हों। वैसे तो आज इस कार्यक्रम में बहुत जानते हैं, लेकिन फिर भी ये वायु मुद्रा लगा करके आप बैठें, ताकि अभी वात बढ़ा हुआ है सबका। बारिश में कईयों को दर्दों की समस्या हो गई, किसी को कौन सा दर्द, किसी को कौन सा दर्द, और कुछ नहीं तो पेट ही खराब हो जाता। तो वात बिगड़ गया, पेट खराब हो गया तो पित्त बिगड़ गया। तो पित्त बिगड़ने को ठीक करने के लिए ये पृथ्वी मुद्रा है और ये सूर्य मुद्रा है। तो पृथ्वी मुद्रा को जरूर लगाया करें, इससे पेट ठीक हो जाए। पानी की कमी से होने वाले रोग इस शून्य मुद्रा से ठीक हो जाए। तो आप इस वाली मुद्रा को लगाएंगे तो दर्दों की समस्या में आराम मिलेगा। ऐसे 14-15 मुद्राएं आपको कई बार बता चुके हैं, लेकिन आज एक मुद्रा किसी को भी लगा लीजिए। प्राणायाम करने के लिए, भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए आंखों को कर देंगे कोमलता से बंद, और कोमलता से बंद करने के बाद गहरे लंबे श्वास धीरे धीरे भरेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे भरेंगे।
आंखें बंद करके करें। मैं इसीलिए खोल रहा हूँ क्योंकि मुझे ऑनलाइन और भी चीज़ें देखनी होंगी, आप सबके भी देखना होता है, तो इसीलिए। बाकी आप सब लोग आंखें बंद करके भस्त्रिका प्राणायाम को ऐसा करें कि साउंडलेस ब्रीदिंग के साथ में हो और बिना आवाज़ के ये श्वास भरने में आ जाए और बिना आवाज़ के ही श्वास बाहर छूट जाए और धीरे धीरे हो, स्लोली स्लोली हो और कंप्लीट पूरी ब्रीद इन हो जाए और पूरी ब्रीद आउट हो जाए। कल का कार्यक्रम हमारा पूरा 1 घंटे का होगा और 6:30 बजे बिल्कुल फिक्स शुरू हो जाएगा। 6:30 बजे फिक्स, मतलब 6:30 बजे फिक्स इसलिए शुरू हो जाएगा क्योंकि आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर धीरज उपाध्याय जी का कार्यक्रम होगा, तो वह पूरा 1 घंटा हम आपको देंगे जिससे कि आप लोगों के सवाल भी रख सकें, आप लोग ठीक ढंग से उसका निदान भी हो सके। तो आपके सवाल आज अपने कॉपी में लिख के रखना, उस समय सोचना ना पड़े। आप श्वास पूरा भरें, श्वास पूरा बाहर। प्राणायाम करते 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 ये भी विचार करें कि मैं क्यों योग कर रहा हूँ। क्या मुझे शरीर में कोई रोग है, कोई बीमारी है, कोई स्ट्रेस है, कोई एंजाइटी है, कोई डिप्रेशन है, कोई फोबिया है, कोई हिस्टीरिया है, कोई मेंटल स्ट्रेस है, क्या है मुझे? अगर कोई समस्या है तो मैं हर श्वास के साथ उसको दूर करता चला जा रहा हूँ, ये मेरा विचार होना चाहिए। इसको कहते हैं मनोदैहिक चिकित्सा। हाँ, अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ। हाँ, अब मैं पूरी तरह से निर्बलता को दूर कर चुका हूँ, पूरी तरह से निरोग हो चुका हूँ, आरोग्यवान हो चुका हूँ। किसी प्रकार से मैं भीतर से दुर्बल नहीं हूँ, कहीं से बीमार नहीं हूँ, कहीं से रोगी नहीं हूँ, कहीं से मेरे भीतर असंतुलन नहीं है, कहीं से डिसऑर्डर नहीं है मेरी बॉडी में। मेरे माइंड एंड बॉडी दोनों पूरी तरह से बैलेंस्ड एंड हेल्दी है। गहरे लंबे श्वास के साथ चलते रहें। ऐसे ही अनुलोम विलोम भी यदि करना है, जैसे अनुलोम विलोम करने के लिए आपको वैसे तो जिसको हम कहते हैं नासिका मुद्रा लगा लेनी चाहिए। नासिका मुद्रा का मतलब है ये वाली 2 उंगलियां दबा दी और 2 उंगलियां इनको खोल के रख दिया और एक हाथ हमारा इस वायु मुद्रा में रखा हुआ है और इन दो से ही आपको प्राणायाम का अभ्यास करना है। कुछ लोग इसको भी हटा करके ऐसे कर लेते हैं, तो ऐसे भी करें, लेकिन कोई बात नहीं, किसी भी मुद्रा में करें तो सही। आपको अनुलोम विलोम करना है, मुख्य रूप से ये बात ध्यान रखनी है। राइट को बंद कर देंगे और इससे लेफ्ट वाले से पूरा श्वास बाहर छोड़ देंगे, फिर भरेंगे पूरा। पूरा भरे, धीरे 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 भरते चले जाएं। दूसरे से पूरा बाहर छोड़ देंगे। प्रत्येक श्वास के साथ मैं स्वस्थ होता चला जा रहा हूं। फिर से बने यहीं से। दूसरे से बाहर। आंखें बंद रखें, चेहरा शांत रखें, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव रखें। यदि आप मुद्रा में थक गया है आपका हाथ, तो आप सिंपल भी कर सकते हैं, इन तीनों को बंद करके ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं।
आपको आवाज़ श्वासों की कम सुनाई दे रही होगी क्योंकि ये साउंडलेस ब्रीदिंग की तरह से कर रहे हैं। फिर भी देखिए, सुनिए। इतने गहराई से आपको श्वास भरने हैं, इतने लंबे श्वास भरने हैं और ऐसे शुद्ध और उत्तम शुभ विचारों के साथ भरने और छोड़ने हैं कि हर श्वास के साथ मेरे भीतर सुपर मेडिसिन प्राणायाम, प्राणों का आयाम हो रहा है और प्राण भीतर मेरे भरे जा रहे हैं। ये शुद्ध प्राणवायु, ये परमात्मा के द्वारा दी गई एक अनुपम देन है। इसमें समस्त रोगों को दूर कर देने की और पूरे शरीर को बलवान और कांतिमान बनाने की शक्ति विद्यमान है। ये मैं नहीं बना रहा तो इसमें मेरा दोष है, परमात्मा का दोष नहीं है। इसमें पूरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स सब होते हैं प्रातः काल की वायु में। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गोन, ऑक्सीजन। तो हमें ऑक्सीजन नाम के तत्व को ग्रहण करते हुए और इस ऑक्सीजन नाम के तत्व को ग्रहण करते हुए ये विचार भी करते रहना है, बाहर छोड़ते हुए भी कार्बन डाइऑक्साइड को विचार करते रहना है कि मेरे भीतर के जितने भी दोष थे, जितने भी दुर्गुण थे, जितने भी रोग थे, जितने भी डिसऑर्डर्स थे, हाँ वो अब इस बाहर छूटते हुए श्वास के साथ बाहर मेरे शरीर को छोड़ते चले जा रहे हैं। बढ़ते हुए ये विचार करना है, सारे वाइटामिन, सारे मेरे भीतर B12 की कमी है, मेरे भीतर C की कमी है, मेरे भीतर विटामिन D की कमी है, मेरे भीतर विटामिन A की कमी, जो भी कमी है आप विचार करते चले जाएं और मेरे भीतर ये बढ़ते चले जाएं। D3 बढ़ रहा है, B12 बढ़ रहा है, जो भी आपके डेफिशिएंसीज है विचार करें आंखें बंद करके। एक ही शर्त है, आंखें खोलनी नहीं और इसको विचार करते हुए भरें। हाँ, मेरे भीतर ये समस्त कमियों को मैं इस शुद्ध प्राणवायु के साथ में पूरा कर रहा हूं, जो परमात्मा के द्वारा दी हुई शुद्ध प्राणवायु है। प्राणायाम का सबसे उत्तम समय सुबह 4 बजे से 7 बजे तक का होता है और उत्तम समय सुबह 3 से 5 का होता है। जो बड़े रोगों को ठीक करना चाहता है, वे कैंसर, एड्स आदि, वे लोग सुबह 3 से 5 बजे उठकर 1 घंटा प्राणायाम करें, जिसमें भस्त्रिका, बाह्य, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गीत होना चाहिए। सबसे अधिक भस्त्रिका और अनुलोम विलोम होना चाहिए। तीसरे नंबर पर बाह्य होना चाहिए, फिर 20-20, 25-25 बार भ्रामरी और उद्गीत होना चाहिए। कम से कम बता रहा हूँ, बीमार हो गए हैं तो 2 घंटे प्राणायाम करें, 2 घंटे योगाभ्यास करें और अगर स्वस्थ हैं तो 1 घंटा करें। लेफ्ट से हमने शुरू किया था, बाई नासिका से, और बाई नासिका से इसको समाप्त किया। तो आज के इस कार्यक्रम में हमने प्राणायाम को विचार पूर्वक करना सीखा है कि विचार पूर्वक प्राणायाम करें कि हाँ, प्रत्येक श्वास के साथ
भीतर जाती विश्वास के साथ मेरे अंदर परमात्मा के द्वारा दी हुई जितनी भी शुभ, जितने भी उत्तम, जितने भी शुद्ध जो तत्व थे वे मेरे अंदर जा रहे हैं। मेरे रोग को ठीक करने के लिए यह शुद्ध प्राण वायु नामक औषधि मेरे अंदर चली जा रही है और मेरे बाहर निकल रहे हैं तो विजातीय द्रव्य निकल रहे हैं। इस बाहर छूटती हुई श्वास के साथ में विजातीय द्रव्य बाहर निकल रहे हैं। मेरे बाहर निकल रही है मेरी कमजोरियां, मेरे बाहर निकल रहे हैं मेरे दुर्गुण, मेरे दुर्व्यसन, मेरे दुष्ट विचार, खराब विचार और जो मुझे हर समय मानसिक रूप से बीमार बना रहे हैं, ये सारे मेरे से बाहर निकलते चले जा रहे हैं, फिर भर रहे हैं। ये सुपर मेडिसिन मेरे शरीर में भीतर जाकर के मेरे शरीर को स्फूर्तिवान, कांतिमान, आरोग्यवान, प्रज्ञावान, बलवान, मेधावान बनाती चली जा रही है। करते चले जाए। प्राणायाम के साथ तो ऐसी लय हो जाए कि न कोई घड़ी हो, न कोई डिस्टर्ब करने वाला हो, न कोई आंखें खोलने का झंझट हो। आपको भीतर ही भीतर प्राणायाम करते हुए इतना मजा आ जाए, इतनी मस्ती आ जाए कि आपको 1 घंटे बाद पता लगे कि हाँ मैंने लंबा प्राणायाम आज किया है। और अच्छे प्राणायाम का नतीजा होगा निश्चित रूप से। आप 1 सप्ताह में ही लंबे प्राणायाम का नतीजा देखेंगे। और मनोदैहिक चिकित्सा जो आज आपके सामने रख रहे हैं कि हर प्राण की क्रिया को करने के साथ साथ विचार करते चले जाएं कि मेरे अंदर शुद्धता, आरोग्यता, उत्तमता और शुभ का आधान हो रहा है। सब कुछ कालू राम जी चौधरी, हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद। अराई से मैं समझता हूँ बहुत दूर दूर के शहरों से भी और राज्य के भी बाहर से हमारे बहुत सारे दर्शक इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं। तो आप सबकी जानकारी के लिए आज अनुलोम विलोम और भस्त्रिका पर हमने मनोदैहिक चिकित्सा का एक छोटा सा जो है एस्पेक्ट देखा, एक छोटा सा दृष्टिकोण देखा। तो खत्म भी जब प्राणायाम को करें तो राइट से भर लेंगे और लेफ्ट से बाहर छोड़ देंगे। एनर्जी बूस्टर जो स्टिमुलेटर कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ रिफ्लेक्स पॉइंट्स होते हैं। तो सबसे पहला हमारा होता है पिट्यूटरी का पॉइंट। इसको आप दबाया करें, अपने अंगूठे के नाखून को आप ऐसे काट लें, अच्छे ढंग से आपका यूं कटा हुआ होना चाहिए और फिर इसको यूं दबाएं, इस टॉप से दबाएं, टिप को ऐसे दबाएं, अच्छे ढंग से दबाएं। खुश रहा करें, प्रसन्न रहा करें, इससे वैसे भी शरीर स्वस्थ रहता है, सुंदर भी बना रहता है। ऐसे ही दूसरी अंगुली, फिर तीसरी अंगुली, ऐसे प्रत्येक अंगुली के टॉप पर आपको यूं दबाना चाहिए। ये आपके ब्रेन को तुरंत एक्टिवेट कर देगा, तेज, इतना फुर्ती वाला कर देगा कि आपके अंदर अगर आलस्य प्रमाद आ रखा है ना, ऐसे 20-20 बार दबा दिया करो, है ना। और ऐसे ही दूसरे में पिट्यूटरी का, फिर चारों उंगलियों में साइनस का, ऐसे पॉइंट दबा दिया करो। आपको कोई रोग नहीं है तो भी आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, आपके अंदर आलस्य प्रमाद थोड़ी सी देर में भाग जाएगा। ये हमारे मर्म चिकित्सा के बिंदु हैं। आयुर्वेद में महर्षि चरक ने भी, सुश्रुत ने भी लगभग 250-252 मर्म चिकित्सा के बिंदु बताएं, जिनको कुछ को तो छेड़ना होता है, कुछ को छेड़ना नहीं होता, कुछ को दबाया जाना चाहिए, कुछ को कभी नहीं दबाना चाहिए। तो ये दबाने वाले बिंदु हैं, ऐसा किया करें। और ऐसे ही पैर में भी करें, पैर की उंगलियों के भी बिंदुओं को ऐसे ही दबाएं। तो आज के इस कार्यक्रम में हमने प्राणायाम के मनोदैहिक चिकित्सा के दृष्टिकोण को देखा। आप प्राणायाम करेंगे और इन विचारों के साथ यदि करेंगे ना, निश्चित रूप से आपके लाभ की मात्रा बढ़ जाएगी और आप जल्दी अपने शरीर को ठीक कर पाएंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर आयुर्वेद, योग व आयुर्वेद वाले कार्यक्रम में कल मिलेंगे। तो कल योगासन आदि तो नहीं होगी, लेकिन आपके लिए आयुर्वेद का बहुत बड़ा खजाना हमारे डॉक्टर धीरज उपाध्याय जी से हम सबको मिलेगा।
आप सभी आज हमारे कार्यक्रम में जुड़े, आपने कमेंट्स भी किए। सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद, आभार। स्वामी न्यूज़ का भी हार्दिक धन्यवाद, आभार। हमारे आज के कार्यक्रम को बस इतना ही रखते हैं। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः।